केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये विचार आता है कि क्या हम घर बैठे विदाउट कोचिंग, विदाउट महंगे कोचिंग के क्या हम बीपीएससी निकाल सकते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हैं। ये सवाल हर उस स्टूडेंट के मन में आता है जो पहले तैयारी करना स्टार्ट करता है, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब वो सोचते हैं कि हमको बीपीएससी देना है या कोई भी यूपीएससी देना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, क्योंकि उनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट तक देखें। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए सबसे पहला जो चीज जरूरी है वो है आत्मविश्वास, वो है कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो फर्स्ट की पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर किसी भी चीज को करने का आत्मविश्वास है या आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप घर बैठे पढ़ो या फिर आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ो या किसी महंगे संस्थान में पढ़ो, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं दिला सकता। जो सेकेंड वर्ड है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, निरंतरता, लगातार। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अगर रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, आप डेली स्टडी करते हो और अपना 100% ईमानदारी के साथ देते हो तो कोई भी एग्जाम है आप उसको क्रैक करने की क्षमता रखते हो। जो थर्ड वन है वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आपको कोई कितना दिन तक मोटिवेट कर सकता है। आप जब आपको क्यों जरूरत है, क्यों आपको ये जरूरी लग रहा है कि आप सर्च करो हाउ टू मोटिवेटेड, इसकी जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन अंदर का मोटिवेशन है वही आपको लॉन्ग टर्म तक मोटिवेटेड रखता है। आप किसी को सुनोगे तो आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट रहोगे, लेकिन फाइनली वो भूल जाओगे आप। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपको वो लास्ट जर्नी तक, सफलता तक आपका वो साथ देगी। इसीलिए आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाओ कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि करना आपको है। इंस्टीट्यूशन में जाओगे, महंगे इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी आप स्टडी करोगे तो आपको वो क्या करेंगे, आपको मटेरियल देंगे, वे ऑफ लर्निंग सिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेट करना किसको है? अल्टीमेट करना आपको है। आपका मेहनत है, आपका रिजल्ट है, बाकी सारे जो है वो गाइडेंस है। तो ये सेल्फ मोटिवेशन जो है ये बहुत जरूरी है। आप मोटिवेटेड रहो, खुद मोटिवेटेड रहो, क्योंकि करना आपको है, सफलता आपको पाना है। ये आपका इच्छा है, आपका एम है, ये आपका सपना है। तो इसीलिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में, अगर लाइफ में भी आपको कुछ करना है तो आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। चलिए, इसके अलावा ये तो हुई आपको एक तरह से आप कह सकते हैं इमोशनल बातें, इमोशन की बातें। लेकिन अब देखते हैं स्टडी से रिलेटेड क्या बातें होनी चाहिए जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहला काम जो मेरे दिमाग में आता है वो है सिलेबस। आपको उसका पता होना चाहिए, क्योंकि आप किस चीज का एग्जाम दे रहे हो वो आपको कहाँ से पता चलेगा। जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे, आप 10 किताबें खरीद लो, पढ़ लो, लेकिन आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या टॉपिक जो है वो कितना वेटेज का है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको लिमिटेड स्टडी करना है और इंपॉर्टेंट स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सारे करते हैं, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। देखिए, तो क्या किसी गाइडेंस का भी जरूरी है? हाँ बिल्कुल, आप ले सकते हो। आप ढेरों जाओगे, देखोगे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी गाइडेंस दी हुई है, आप वहां से ले सकते हो। अगर आपको जरूरत लग रहा है कि नहीं हमको कोई गाइड करे तो आप वहां से ले सकते हो, क्योंकि आज हर किसी के पास मोबाइल फोन है, आप वहां से
कर सकते हो। अब पहले की तरह नहीं रहा कि रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज जो है आपके पास अवेलेबल है, वो भी फ्री रिसोर्सेज। आप टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हो, इतने सारे टॉपर्स हैं जो बताते हैं कि उन्होंने कैसे सिर्फ स्टडी से बीपीएससी क्रैक किया, यूपीएससी क्रैक किया या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया। आप वहां से आप सीख सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, क्योंकि दूसरे के स्ट्रेटेजी को फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है। तो आप उनसे सीख के अब अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। चलिए, बुक लिस्ट, बुक ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आजकल सारे लोग सोचते हैं कि बुक नहीं खरीदेंगे, सिर्फ वीडियो से पढ़ लेंगे, मोबाइल से पढ़ लेंगे। नहीं, आपके पास बुक होना चाहिए, आपके पास बुक होना चाहिए। आप एक लिस्ट तैयार कर लो, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो जो आपको जेन्युइन लगता है और वहां से आप बुक लिस्ट तैयार कर लो, वो बुक बाय कर लो। आप सिलेबस की बुक ले लो या फिर प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे रख लो। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, सिलेबस आपको याद होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। या तो आप बुक बाय कर लो या फिर आप प्रिंट आउट लेकर आप अपने टेबल पे रख लो, या आपको जैसे भी सुविधा लगता है आप कर लो, लेकिन सिलेबस आपके पास होना चाहिए। बुक लिस्ट हो गया, सिलेबस आपको पता है कि क्या पढ़ना है, और आप जैसे टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आप उस टॉपिक को उठाओ, आप उसकी वीडियो देखो कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप उनकी वीडियो देखो कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं इम्पोर्टेंट है तो मतलब इम्पोर्टेंट होगा, तभी वो बता रहे हैं। इतना मेहनत करके आप तक अपनी मैसेज पहुंचा रहे हैं तो वो जरूर है कि इम्पोर्टेंट होगा। आप उनको सुनो, आप उनके लेक्चर को भी देख लो और उसके बाद बुक को भी पढ़ो। जब आप उनके लेक्चर देख के बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, आपको क्या ज्यादा फोर्सफुली अपने दिमाग में घुसाना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से आएगा। जब ये सारे पढ़ना हो जाए, सिलेबस है आपके पास, बुक लिस्ट है आपके पास, आपने और हाँ, जैसे आप रेगुलर, जैसे मान के चलो अगर आपने कोचिंग ही ज्वाइन किया होता तो आप क्या करते, आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते, आप डेली क्लास जाते, वहां पे कुछ पढ़ाया जाता टॉपिक, उसको आप घर पे रीड करते, उसका नोट्स बनाते और उसको रिवाइज करते। आपको सेम चीजें वही घर पे भी करना है। आपको डेली टॉपिक उठाना है, टारगेट बना के उसको वीडियो के माध्यम से पढ़ना है, या आपको जहां से पढ़ने का लगता है आप पढ़ सकते हो, उसका नोट बनाना है, उसको समझना है और उस पर वर्क करना है। सेम काम वही करना है। जैसे आप डेली 6 दिन जाते हो ना, 6 डेज हफ्ते का, उस तरह से आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है। आप घर में हो लेकिन आप समझो कि आप कोचिंग में बैठ के स्टडी कर रहे हो। बस कोचिंग में ये होता है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, टीचर्स मिल जाते हैं, स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिल जाता है। वही एनवायरनमेंट आपको घर पे भी क्रिएट करना है खुद के लिए। आपके पास बुक लिस्ट हो गया, आपने पढ़ लिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर लगाना है, प्रैक्टिस पेपर लगाना है, ये बहुत जरूरी है। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसका प्रैक्टिस पेपर लगाओ, साथ साथ करते जाओ, प्रैक्टिस पेपर लगाओ। अगर आपके पास अभी आप लंबा टारगेट लेके चल रहे हो 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, तो आप किसी भी किताब को जो है वो डिटेल में पढ़ो, आप स्टडी करो। लेकिन मान लीजिए एग्जाम आगे है और 1 से 1.5 महीना बचा है, तो उतना आपके पास समय नहीं है कि आप सारे के सारे किताबों को पढ़ सको, तो आप नोट्स पढ़ो, अच्छे अच्छे नोट्स पढ़े हैं ऑनलाइन, आप उन नोट्स को पढ़ो, आप MCQ लगाओ, प्रैक्टिस पेपर करो। इतना करने के बाद, और ये रेगुलर करना, आपको ये रेगुलर करना है। आप समझो ना कि आप कोचिंग में बैठे हुए हो, स्टडी कर रहे हो, और ये सारा काम आपको वहां पे रेगुलर करना है, जैसे कि आप इंस्टीट्यूट में करते। अगर आप सक्षम हो, नहीं लग रहा कि नहीं आपको लेना ही चाहिए कोचिंग, आपको जाना ही चाहिए इंस्टीट्यूशन में, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हो। लेकिन आपको लगता नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं घर बैठ के उस तरह से स्टडी कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वो सारा का सारा वो आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो।
क्योंकि यहाँ किसी का मोटिवेशन नहीं काम आने वाला है, आपका मोटिवेशन आपके लिए काम आने वाला है कि आप कर सकते हो। आपके अंदर से आवाज आएगा कि आप कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, इंस्टीट्यूट में पढ़ो या घर पे पढ़ो। तो ये पूरी आप पे डिपेंड करता है। यहाँ कुछ स्ट्रेटेजी है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो और आप स्टडी करके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो। एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आगे जानकारी के लिए वीडियो से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।